एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद एजुकेशन। शुरू करते हैं हमारे सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ठीक है, तो किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से? तो समाजीकरण के लिए सभी जरूरी होता है। ठीक है, परिवार भी जरूरी है, विद्यालय भी जरूरी है और साथी भी जरूरी है, यानी मित्र जरूरी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इन सभी से। यानी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सभी से होती है, परिवार, विद्यालय, साथियों से। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सामाजिक अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनमें बातचीत होती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली नहीं, या तो हम किसी परिवार का ही उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, अगर परिवार में व्यक्ति जो है वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार से व्यवहार होते हैं, तो उससे क्या होता है? एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो यह कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? तो यह पूर्णतः सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? तो यहाँ पे जो खेल है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेल में जो बच्चे हैं वह अपने साथियों के साथ में जब खेलने जाते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार से व्यवहार होते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है? सामाजिकता बढ़ती है, यानी सामाजिकता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। ठीक है, यानी एक बच्ची है, उसने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है और अब जब भी उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या समुचितता? तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अनुकूलित कर लिया है, यानी एडॉप्टेशन हो गया है उसमें उस चीज़ के प्रति कि उसे हाथ से खाना है दाल चावल, तो उसे जब भी दाल चावल दिए जाते हैं तो वह हाथों से खाने लग जाती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि वह अनुकूलित हो चुकी है, ठीक है, उस चीज़ के प्रति। तो अनुकूलित यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन व जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या पूरे जीवन में? तो गहन व जटिल जो होता है वो किस अवस्था में होता है? देखते सही आपको पता चल जाएगा, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है, यह तूफानी काल है जीवन का, तो किशोरावस्था में गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण परिवार का वातावरण ये भी होता है, कक्षा का वातावरण ये भी होता है, पास पड़ोस का वातावरण ये भी होता है। ठीक है, ये सभी वातावरण बच्चे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। यदि इनका वातावरण सही नहीं होता है तो उसका जो मानसिक विकास है उस पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए सारे ही वातावरण बच्चे को स्वस्थ मिलना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण आपके वर्ग 3 के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, एक अलग से टॉपिक समाजीकरण, तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है सारे। तो समाजीकरण क्या है? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, यहाँ पे क्रिया लिख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे क्रिया, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने की, या फिर
घुलने मिलने की, समायोजन की या फिर संस्कृति की आलोचना करने की। तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आंसर ऑप्शन है फर्स्ट वो आपका सही हो जाएगा। मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की यानी कमाने की। ठीक है, मूल्यों को, विश्वास को और अपेक्षाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जनसंचार माध्यम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे कि कोई आजकल तो बहुत सारी सोशल साइट चल रही हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, समाजीकरण केवल माता पिता व परिवार के द्वारा किया जाता है, ये तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इसको देख लेते हैं, ऑप्शन 3 को भी देख लेते हैं। भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। फोर्थ है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जो सही आंसर है वो हमारा कौन सा रहेगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है। ठीक है, पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है। यहाँ जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय? तो जो सही आंसर हो वो आपका हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।